पहला अध्याय को सुना है और भजन संहिता पहले अध्याय में धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? धर्मी और दुष्ट। देखिए, मनुष्य को भी दुष्ट बोला गया है। काफी लोग कहते हैं नहीं नहीं, दुष्ट तो वो तो शैतान होता है। अरे भैया, हर जगह उस बेचारे को मत तकलीफ दो, वो पहले ही इतनी तकलीफों में पड़ा है। ठीक है, प्रभु यीशु ने उसको ऐसी जेल में डाला है, लैट्रिन उसको वही करना है, उल्टी उसको वही करना है, खाना पीना उसको वही है, नहाना धोना तो उसका है ही नहीं, क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ है। अब जब वो जंजीरों से बंधा ही हुआ पड़ा है, अंदरों में पड़ा है, तो वो तो पहले ही बेचारा है। उसको बार बार बेचारा कहने से क्या? किसी अंधे को अंधा बार बार कह के उसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? वो तो अंधा है। तो यहाँ बताए धर्मी और दुष्ट मनुष्य, दो प्रकार के मनुष्य हैं दुनिया में। वो कलीसियाओं में भी हैं, दो प्रकार के मनुष्य हैं जमीन पे, वो कलीसियाओं में भी हैं। वो जैसे लोग धर्म जाति की बात करते हैं, वो हर जातियों में हैं, हर धर्म में हैं। देश की बात करते हैं लोग, हर एक देश में हैं। राज्य की बात करते हैं लोग, हर एक राज्य में हैं, हर एक जगह में। दुष्ट और धर्मी हर जगह है। इसीलिए मत्ती में एक बहुत अच्छी बात है, प्रभु के वचन में लिखा है, दो चक्की पीसने होंगे और एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। दो खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। इसका मतलब है दुष्ट रह जाएगा, धर्मी उठा लिया जाएगा। इसका मतलब है दुष्ट जन किसका है? शैतान का है। धर्मी जन किसका है? यीशु का। तो धर्मी कौन है? जो प्रभु के जैसे है। दुष्ट कौन है? जो शैतान के जैसे है। आमीन, हालेलुया। दुष्ट जन है शैतान के जैसे, धर्मी जन है यीशु के जैसे। तो जो यीशु के जैसे है वो यीशु का है, जो शैतान के जैसे है वो शैतान का है। तो शैतान का गलतियां 5 में बताया गया है। शैतान का जन यानी दुष्ट जन। दुष्ट जन यानी जैसे पेड़ फल से धतूरे का पेड़, आम का पेड़, ऐसे ही उसमें फल का जिक्र किया है गलतियों 5 में। तो पेड़ का ऐसे पता चलता है फल से, ऐसे दुष्ट जन और धर्मी जन का ऐसे पता चलता है फल से। जब 19 में देखोगे 20 में, तो वहां शैतान का व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसके फल, उसके अंदर होगा घमंड, ईर्ष्या, हिंसा, छल, कपट, धोखा, घड़ी, मतलब गंदे फल। और धर्मी जन होगा यानी यीशु का जन, तो उसका फिर आपको 22-23 में मिलेगा। उसका फल शुरू होगा प्रेम से। वो क्या करेगा? वो सबसे प्रेम करेगा, विश्वासी से भी प्रेम, अविश्वासी से भी प्रेम। वो हर मनुष्य से प्रेम करेगा। उसे किसी के साथ ना छल, ना कपट, ना धोखा, ना धड़ी, ना ईर्ष्या, ना हिंसा, ना घमंड, ना झगड़े, ना लड़ाई, कोई लेना देना उसको। उसका जिंदगी का मकसद ही एक ही है कि मैंने अपने यीशु के जैसे बनना। अब यीशु के जैसे बनने का मतलब क्या है? परमेश्वर के जैसे बनने का मतलब क्या है? तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, यीशु ने भी संसार से प्रेम रखा। और अगर कोई परमेश्वर के जैसे बनता है, यीशु के जैसे बनता है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे भी संसार से प्रेम रखना। प्रभु ने अपने आप को क्या बनाया? छोटा बनाया। अपने चेला के पैर धोने लगा, उसको भी क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। तो यीशु का जो धर्मी जन है वो यीशु के जैसे बनेगा, और जो यीशु के जैसे है तो समझ लो वही धर्म, जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, सहनशीलता है, संयम है ना। मत्ती 5 में जो लिखे, अगर ऐसे ऐसे जो है, इसका मतलब है वो यीशु का जन, चाहे वो कलीसिया में हो चाहे बाहर में हो, कहीं भी। यीशु का जन ऐसा भी हो सकता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, वो यीशु का जन हो सकता है, हमसे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है।
और शैतान का जन्म ऐसा भी हो सकता है जिसको हम सोचे ये तो 100 में 102% यीशु का है, पता चलेगा वो शैतान का। क्यों? क्योंकि मन को तो केवल परमेश्वर ही जान सकता है। हम लोग किसी के मन को, हम लोगों को कोई जो कहेगा हम विश्वास करते हैं। अगर कोई कहेगा मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, क्या अच्छी बात है। कोई कहेगा मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है भैया आपकी मर्जी। जो वो कहेगा हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मन की बातें केवल प्रभु जानता है। हालेलुया। तू यहाँ दुष्ट जन के लिए क्या करेगा और धर्मी जन क्या करेगा? दुष्ट जन और धर्मी जन की पहचान। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, यानी जो गलत काम नहीं करता, जो प्रभु को दुख नहीं देता, वो जन धर्मी है। जो प्रभु की इच्छा पूरी करता है, बाइबल में लिखे नियम विधियां आज्ञाओं के अनुसार चलता है, प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, प्रभु की इच्छा को पूरा करता है, वो धर्मी जन है। परंतु इसके उलट जो करता है वो दुष्ट जन है। दूसरी लाइन में है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होगा। पापियों, पापी का मतलब बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारे में तू मनुष्यों पे भरोसा ना करना, तू प्रधानों पे भी भरोसा। अगर आप किसी मनुष्य को अपने जीवन में दर्जा दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में ऊंचा स्थान यीशु का होना चाहिए। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ें यीशु के लिए, गाना गाएं यीशु के लिए, गवाही दें यीशु के लिए, कहीं प्रचार करें यीशु के लिए, जो कुछ करें किसके लिए करें? यीशु के लिए। आप किसी मनुष्य के चलाए चलते हैं। किसी मनुष्य ने कहा बैठो तो आप बैठ गए, खड़े हो तो खड़े हो गए, चलो तो चल रहे हो। यानी आप किसी मनुष्य की बात को लेके अगर प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो आपने यीशु से आगे उस मनुष्य को कर रखा है। प्रभु कहता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं लेने दूंगा। इसलिए हमें बाइबल की गहराई बहुत जानना जरूरी है। इसलिए बाइबल में लिखा है नया चेला ना हो, तुम में से बहुत से पास्टर ना बने। यानी जो नियम विधियां आज्ञाओं का पालन करें, जो प्रभु के जैसे बनने की दौड़ में दौड़े, वो ही प्रभु का काम करने के लिए खड़े हो। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु आशीष और दंड दोनों का प्रभु है। लाल समुद्र पे देखिए, मूसा और मूसा के साथ जो लोग थे उनको समुद्र सुखा दिया, निकाल लिया। फिरौन की सेना जो प्रभु के विरोध में थी, जैसे समुद्र में आई पानी को जोड़ दिया और जोड़ के डुबा के मार दिया। तो जब यहाँ धर्मी और दुष्ट का मतलब वही है। दुष्ट लोग परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे और धर्मी लोग नरक में नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो दुष्ट और धर्मी का जो घाटा और फायदा है वो है स्वर्ग नरक। यहाँ तो कोई बड़ा बन सकता है जबरदस्ती भी या बनाने से। आज देखो शरीफों को डर होता है और बुरे लोगों को निडर होते हैं, लेकिन लास्ट में एक दिन क्या होता है? लास्ट में एक दिन ऐसा दिन आता है बुरों का अंत होता है और अच्छे आनंद से रहते हैं। एक गरीब आदमी दिन भर मेहनत करता है, 500 रुपये बेचारा कमाता है, लेकिन शाम को पेट भर के खाता है, रात को नींद भर के सोता है। एक आदमी चोरी चकोरी करता है, लाखों रुपए निकालता है, लाखों रुपए लूटता है, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी खाकी कपड़ा पहनकर उसके दरवाजे पे आ जाए तो वो क्या करता है? देख के खिड़की में से जंप लगा जाता है। चाहे वो तीसरी मंजिल पे हो, पता चला कि पकड़े जाते तो बच जाते, लेकिन अब तो वो बचे भी, है ना। तो दुष्ट के हिस्से में क्या आता है? मृत्यु।
धर्मी के हिस्से में अनंत जीवन। तो प्रभु ने क्या किया, उसी समुद्र को सूखा करके लोगों को अनंत जीवन दे दिया और उसी समुद्र के पानी को मिला के लोगों को मृत्यु दे दिया। तो धर्मी और दुष्ट, इसलिए हमें धर्मी की लाइन में दौड़ना है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना है। जो प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में आगे रखेगा वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो केवल यीशु की बात मानेगा। वो किसी के मनुष्य के कहने से ना बैठेगा, ना खड़ा होगा, ना चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया है सब अपना अपना लेखा देंगे, सब अपना अपना हिसाब चुकाएंगे, सब अपने अपने कर्मों का फल पाएंगे। उद्धार का जो न्यायाधीश बैठेगा ना, वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। जो जिसने बोया है वही वो काटेगा। इसलिए हमें अच्छी दौड़ में दौड़ना है। जो गलत दौड़ में दौड़ रहा है उसका साथ नहीं देना है। कोई भी हो, पत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, परिवार हो, कलीसिया हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपको गलत मार्गदर्शन कर रहा है, आपको लग रहा है कि हम अगर इसकी बात मान रहे हैं तो बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं, यीशु के खिलाफ जा रहे हैं, और फिर भी आपने कर लिया तो आप दंड के योग्य हो गए, सजा के योग्य हो गए। आपने उसको बोलना है कि तुम्हारे पीछे जाने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके पीछे मुझे जाना है तो मैं भी उसी के पीछे जाने से कुछ मिलेगा। उद्धार यीशु से है, इसलिए हमें बाइबल और यीशु चाहिए। आज अगर हम आपके पीछे चलेंगे, क्या गारंटी है कल आप ही हमें छोड़ के नहीं चले जाओगे? होता है ना? होता है? नहीं होता है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हमारे भारत में तलाक हो रहा है। तलाक किसका होता है? पूछे मेरे, बोलेंगे पति पत्नी का, है ना? अगर तलाक का मैं पूछूंगा तो बस जवाब आएगा पति पत्नी का। आज माँ बाप को तलाक दे रहे हैं, भाई भाई को तलाक दे रहे हैं, बहन बहन को तलाक दे रहे हैं, पति पत्नी तलाक। तलाक का मतलब क्या है? तलाक का मतलब है रिश्ता खत्म कर। तलाक का मतलब कुछ और नहीं, रिश्ता खत्म कर। कहते हैं बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, वक्त हो जाए खराब तो दुश्मन हजार होते हैं। जब पेड़ हरा होता है तो लोग खाट बिछाते हैं, फूल फल और पत्ते तोड़ने के लिए हाथ फैलाते हैं, और वही पेड़ अगर सूख जाए तो पक्षी भी बैठने नहीं आते हैं। 4 महीने में मैंने ये सीखा है, 4 महीने में मैंने सीखा है। कितने लोग देखने भी नहीं आए, पता है क्यों? कुछ मदद ना मांगो, कुछ मदद ना मांगो। नहीं ऐसे वक्त में तो या जाएंगे तो भाई 100 रुपए के कीवी फल लेके जाना पड़ेगा या 100 रुपए के पपीता लेके जाना पड़ेगा, खाली हाथ जाएंगे तो गलत है। और गए थे तो कहीं वो 5000 रुपए की जुबानें ला रखते। पेड़ हरा होता है तो लोग खाट बिछाते हैं, फूल फल पत्तों के लिए हाथ फैलाते हैं, नजर लगाते हैं, निहारते हैं। तोता ही टूटा, तोता ही पुत्र के गिरा दे तो वही खा लेते। जब वही पेड़ अगर जब सूख जाता है तो पक्षी भी नहीं बैठते। किस पे भरोसा कर रहे हैं हम? यीशु पे या मनुष्य पे? चाहे कोई पास्टर हो क्यों ना हो, पास्टर अमरपाल ही क्यों ना हो। योना ने बहुत अच्छी बात कही, अगर जीवन पाना है तो उसके पीछे दौड़ो जिसके पीछे मैं भी दौड़ूं। उसने नहीं कहा मेरे पीछे आओ, उसने कहा उसके पीछे दौड़ो जिसके पीछे मैं भी दौड़ूं। आप अगर किसी मनुष्य के पीछे दौड़ रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आप नहीं जानते वो मनुष्य। एक बहुत अच्छी गवाही दे रहा हूँ, बहुत अच्छी सच्ची गवाही, क्योंकि मैं कभी कहानी वाली गवाही देता नहीं, अपनी कलीसिया की गवाही देता हूँ। यीशु मंदिर थी, बीरपाल ने बपतिस्मा नहीं लिया, ठीक है, वो सुबह वाले बात है। बीरपाल ने क्या नहीं लिया? बपतिस्मा नहीं लिया। पता है क्यों नहीं लिया? अपने मौसी मौसा के खातिर।
उनके मौसी मौसा ने कहा बेटा हमारे जिंदा रहते रहते तुम बपतिस्मा मत लियो, ना तो हमें आग से जलाए वो कौन, हमारा सिर कौन फाड़ेगा। मरने के बाद आग में जलाते हैं, सिर फाड़ते हैं ना बांस से। हमसे पहले के विश्वासी हैं, हमसे पहले हम तो यीशु मसीह को जानते ही नहीं। बपतिस्मा ना लो, सब ले रहे हैं, मैं अभी नहीं ले सकता। अब वो इंतजार कर रहे हैं मौसी मौसा के मरने का। भाई मौसी मौसा ने बोला हमें जलाने के बाद बपतिस्मा लियो, तब तक मत लियो। अब जब उनको प्रभु की आवाज आई तो उन्होंने बोला हम तैयार तो हैं, लेकिन चक्कर ये है मौसी मौसा को जलाए वो कौन। और जब उनके मौसी मौसा आए, उन्होंने आके यहाँ प्रभु भोज लिया। अब प्रभु भोज लिया, वीरपाल के तो कान खड़े हो गए, ये क्या। प्रभु भोज तो बोल लेते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, बोले हमने तो पिछली साल ले लो, तुमने बपतिस्मा पिछली साल ले लो, तुम मरने के लिए जलने के लिए हमें रोक के बैठे, हमने अभी करना लो। इस मनुष्य के पीछे जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ के वो आगे निकल जाए। इसलिए मैंने ओरिजिनल गवाही दी है, लेकिन कोई कथा कहानी जैसी मैं हवा में नहीं कहता। वो उनके इंतजार में बैठे रह गए और वो अपनी बाजी मार गए। आज आपको कोई मनुष्य अपने पीछे चलाएगा, जो आपको अपने पीछे चला सकता है, वो आपको छोड़ के भी पतली गली से जा सकता है। लेकिन यीशु आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहे। देखिए 3 पढ़िए। वह वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ न पुरुष करे वह सफल होता है। बोला यीशु मसीह की। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आप ऐसे पेड़ के जैसे होंगे कि लोग आपके नीचे खाट बिछाएंगे, आपके आगे हाथ फैलाएंगे, पत्तों के लिए, फूलों के लिए, फलों के लिए देखेंगे आपकी तरफ। लेकिन अगर आप मनुष्य की पीछे चलेंगे तो आप ऐसे पेड़ के समान हो जाएंगे जो चिड़िया भी नहीं बैठे। हाँ, एक काम जरूर होगा, लोग आएंगे डंक लेके आएंगे और तुम्हारी सारी पलैयां तोड़ के घर में ले जाके बाजरे की रोटी सेकने के काम में लाएंगे, यानी जलाएंगे। इसलिए हमें किसके पीछे चलना है? हमें यीशु के पीछे चलना। शिक्षा कड़वी है, आत्मा में अगर नहीं बैठोगे तो शिक्षा बहुत कड़वी है। ये आपको बहका भी सकती है, भरमा भी सकती है, भटका भी सकती है। क्योंकि जहाँ प्रभु आपके पास में है, शैतान वही बाहर भी खड़ा है, वो भरमाने के लिए भी खड़ा है। ऐसा बोला, इसके ऊपर बोला, उसके ऊपर बोला, इसके ऊपर बोला। शैतान आपको भरमाने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन नहीं, परवा सच तो यही है कि अपनी जिंदगी में पहला स्थान यीशु मसीह को दो। आमीन। कौन आपके लिए सुरग से आया? कौन 9 महीना मरियम की कोख में रहा? कौन 3 दिन तक कोड़े 39 खाया? कौन कब्र क्रूस पे मारा गया? कौन 3 दिन कब्र में रहा? कौन जगह तैयार करने गया है? कौन बादलों पे आएगा? आपका कोई दोस्त, आपकी सहेली, कोई पास्टर, कोई विश्वासी? केवल यीशु। पहले भी कलीसियाओं में चला, कोई कह रहा मैं पौलुस का हूँ, कोई कह रहा मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कह रहा है किसी का गुटबाजी कलीसिया हूँ। एक आदमी के पीछे 10 लोग, एक आदमी के पीछे 15 लोग। भाई ये कहेगा हम तो बोलता नहीं, ये तुम्हें सुरग नहीं ले जाएगा, तुम्हें सुरग यीशु ले जाएगा। पहले भी गुटबाजी हुई, पौलुस का, अपुल्लोस का। तब वहाँ संदेश आया, कौन तुम्हारे लिए कब्र क्रूस को गया? कौन तुम्हें सुरग में ले जाने के लिए आने वाला? केवल और केवल यीशु। हम सबको मिलके यीशु के पीछे चलना। मेरे पीछे भी नहीं चलना है, हालेलुया। मेरे पीछे भी नहीं चलना है, मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ
आपको भी उसके पीछे चलना। हम सबको मिलकर यीशु के पीछे चलना है। और हाँ, अकेले अकेले अगर यीशु के पीछे चलोगे, यीशु को पसंद नहीं। क्या कहा है? मनुष्य का अकेला रहना, आप अकेले वाला जीवन है तो यीशु को पसंद नहीं है। प्रभु को भीड़ वाला जीवन पसंद है। आप ज्यादा लोगों के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, यीशु को पसंद है। आप किसी के साथ मिलना जुलना नहीं चाहते तो फिर यीशु को पसंद। प्रभु को वो लोग पसंद है, विश्वासी अनविश्वासी सबके साथ प्यार मोहब्बत करो। विश्वासी के साथ अपनी बढ़ोतरी के लिए प्रेम रखो और अनविश्वासी को उसको यीशु के पास लाने के लिए प्रेम रखो। अनविश्वासी को यीशु के पास लाओ, उनका उद्धार कराओ और उद्धार पाए हुए लोगों की संगति अपनी बढ़ोतरी के लिए। परंतु सारे लोग मिलके यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि यीशु नाम में उद्धार हमको केवल 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 और केवल यीशु। ना कोई पास्टर, ना कोई विश्वासी, ना कोई अनविश्वासी, ना कोई अन्य। स्वर्ग में ले जाने वाला केवल केवल यीशु है और कोई नहीं। इसलिए मुझे भी यीशु की जरूरत है, आपको भी यीशु की जरूरत है, हम सबको यीशु की जरूरत है। यही हम सीखें और यही लोगों को सिखाएं कि देखो भैया, यीशु बिना कुछ नहीं। और यीशु उन्हीं को पसंद करता है जो सबको प्रेम करता है। अगर यीशु सबको प्रेम रखता है, पिता परमेश्वर सबको प्रेम रखता है, अगर हम सबको प्रेम रखते हैं तो यीशु हमको प्रेम रखेगा। क्योंकि यीशु पक्षपात नहीं करता और हम पक्षपात करेंगे तो यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं करता। हालेलुया। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे आपसे नए संदेश के साथ।